नमस्कार फ्रेंड्स, मलिक सॉल्यूशन में आपका स्वागत है। फ्रेंड्स, फटाफट से लाइव आ जाइए, हमारे साथ जुड़ जाइए, फिर हम आज के सेशन को स्टार्ट करेंगे। फ्रेंड्स, जैसा कि आप लोगों ने थंबनेल के अंदर देखा है, जो सीईटी है, हरियाणा जो सीईटी है उसके जो फॉर्म की डेट है वो एक्सटेंड हो गई है और नोटिस भी आया है कि जो एग्जाम है वो अगस्त के अंदर होगा भाई। अब फाइनल है, इसका नोटिस आ गया है भाई। साथ के साथ है जो एग्जाम सिलेबस है वो भी यहाँ उन्होंने अलग अलग टॉपिक वाइज प्रोवाइड कर दिया गया है भाई। ये हरियाणा में पहली बार हुआ है, मीन्स एक इतिहास बन गया है कि इस बार हरियाणा HSSC ने अपना जो एग्जाम है, एग्जाम सिलेबस है वो अलग अलग टॉपिक वाइज प्रोवाइड करवाया है भाई। ये पहली बार ऐसा हुआ भाई हरियाणा के अंदर। अच्छा, क्या डेट्स हैं भाई फाइनल और एग्जाम डेट्स क्या हैं उनके बारे में बात करेंगे भाई। हमारा जो अभी फाइनल जो इस सीटी के जो एग्जाम होगा इसकी जो फॉर्म फिल करने की लास्ट डेट क्या है भाई? 8 जुलाई 2022। 8 जुलाई 2022 तक हमें यहाँ फॉर्म फिल कर सकते हैं भाई। अगस्त 2022 में क्या होगा भाई? आपका एग्जाम होगा, और जो एग्जाम है वो कौन कंडक्ट करवाएगा भाई? एनटीए, नेशनल टेस्टिंग एजेंसी कंडक्ट करवाएगी भाई। अब अगर नेशनल टेस्टिंग एजेंसी ने टाइम दे दिया है तो ये कंफर्म हो गया है भाई कि अब जो आपका एग्जाम है वो अगस्त के अंदर ही होगा भाई। ठीक है। अच्छा, ये तो है भाई 8 जुलाई 2022 फॉर्म फिल करने की लास्ट डेट। अब अगर मैं बात करूं यहाँ, तो आपका जो एग्जाम है मीन्स जो फीस पे करने की लास्ट डेट है वो कितनी है भाई? फीस पे करने की यहाँ लास्ट डेट उन्होंने दी गई है 13 जुलाई 2022। 13 जुलाई तक आप फीस पे कर सकते हैं भाई। तो ये दो तो लास्ट डेट थी भाई फॉर्म फिल करने की और फीस कंफर्म करने की। कब तक हमें फीस कटवा सकते हैं भाई। अच्छा, अब बात कर लेते हैं इसके सिलेबस के बारे में। एग्जाम के बारे में मैंने बता दिया, जो एग्जाम होगा वो आपका अगस्त में होगा भाई। और अगर एनटीए इस एग्जाम को कंडक्ट करवा रही है तो आपका जो एग्जाम है वो एसएससी लेवल का, HSSC से मीन्स जो एसएससी जो सेंट्रल लेवल का जो एग्जाम होता है उसके लेवल का आपका एग्जाम होगा। थोड़ा सा टफ एग्जाम आएगा भाई अब, क्योंकि एनटीए नेशनल लेवल की एजेंसी है और उसके पास जो क्वेश्चन बैंक है वो भी ज़्यादा है भाई HSSC से। तो इसलिए भाई आप लोग थोड़ा सा और ज़्यादा ध्यान दीजिए इसके ऊपर और अच्छे से इसकी तैयारी कीजिए भाई। आपका जो एग्ज़ाम है वह थोड़ा सा टफ होने जा रहा है भाई एनटीए की वजह से, क्योंकि जो मीन्स एनटीए ने इसकी कमान अब संभाल ली है। तो इसका जो और उसी की वजह से जो एग्ज़ाम सिलेबस है वो दिया गया है अलग अलग टॉपिक वाइज। हरियाणा में पहली बार हुआ है भाई ऐसा, पहले ऐसा कुछ भी नहीं था। जस्ट बता दिया जाता था इस तरीके के आएंगे, लेकिन अब ये पहली बार ऐसा हो रहा है। यहाँ देख रहा भाई अलग अलग टॉपिक वाइज दिया गया है। जैसे जनरल अवेयरनेस में किस किस टॉपिक पर क्वेश्चन आएंगे भाई? क्वेश्चन विल बी डिजाइन टू टेस्ट द एबिलिटी ऑफ द कैंडिडेट, जनरल अवेयरनेस ऑफ द एनवायरमेंट एंड इट्स रिलेवेंस टू द सोसाइटी। मतलब जो एनवायरमेंट है, जो पर्यावरण है और जो सोसाइटी है उसके संदर्भ में जो बिल्कुल नॉर्मल क्वेश्चन होते हैं, जो जनरल अवेयरनेस के क्वेश्चन होते हैं वो आएंगे भाई। और भी इसमें अलग अलग टॉपिक दे रखे हैं भाई, जैसे आर्ट एंड कल्चर है, जियोग्राफी है, इकोनॉमिक्स है, ये भी कुछ क्वेश्चन आएंगे भाई। नेशनल इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन, इंस्टीट्यूशन से, ठीक है, ये कुछ क्वेश्चन जनरल अवेयरनेस के अंदर पूछे जाएंगे भाई। आगे बढ़ते हैं, उसके बाद रीजनिंग पर बात करते हैं भाई। रीजनिंग के अंदर क्या क्या दिया गया है? रीजनिंग का जो सिलेबस है वो ये है भाई। ठीक है, आप लोग चाहो तो आप इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो भाई आराम से, कोई दिक्कत नहीं है। इसके अंदर क्या क्या है भाई? सिंबॉलिक ऑपरेशन होंगे, सिंबॉलिक नंबर एनालॉजी होगी, ट्रेंड्स होंगे, फिगरल एनालॉजी होगी, स्पेस ओरिएंटेशन,
सेमेंटिक क्लासिफिकेशन, ऑब्जर्वेशन, रिलेशनशिप, कंसेप्ट, वेन डायग्राम, सिंबॉलिक, नंबर क्लासिफिकेशन, ड्राइंग, इंटर इनफेरेंस, फिगरल क्लासिफिकेशन, ये सारी रीजनिंग के अंदर पूछी जाएंगी भाई। अगर इसमें आप चाहो तो आराम से इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो भाई। उसके बाद एग्जाम में सिलेबस में आगे बढ़ेंगे और क्वांटिटेटिव एबिलिटी के भी कुछ क्वेश्चन होंगे भाई, जिसमें द टेस्ट विल कवर नंबर सिस्टम इंक्लूडिंग क्वेश्चन ऑन सिंप्लीफिकेशन, डेसिमल, फ्रैक्शन, रिलेशनशिप बिटवीन नंबर्स, एलसीएम है, एचसीएफ है, रेशियो एंड प्रोपोर्शन है। ठीक है, ये कुछ क्वेश्चंस आपसे। अच्छा, इस ये तो भाई मैथमेटिक्स आ गया, जिसमें क्वांटिटेटिव एबिलिटी इसने बोला है, वो और कुछ नहीं भाई, मैथमेटिक्स आपका 10वीं लेवल तक का मैथमेटिक्स। ठीक है ना, इसमें और कुछ नहीं है, ये डरने की जरूरत नहीं है। 10वीं लेवल तक का आपका मैथ है और कुछ भी नहीं है। कहीं यहाँ पे सोच जाओ ये क्वांटिटेटिव एबिलिटी, अब ये कौन सी वाला आ गई भाई, ये क्या चीज है? तो ये कुछ नहीं है भाई, 10वीं तक का मैथ है और कुछ भी नहीं है। ठीक है, आगे बढ़ेंगे भाई अब और बात करेंगे। इंग्लिश लैंग्वेज का भी दिया गया है भाई अलग से। स्पॉट द एरर, फिल इन द ब्लैंक्स, सिनोनियस, ओमोनियस, एंटोनियमियस, स्पेलिंग्स, डिटेक्टिंग मिस स्पेल्ट वर्ड्स, ये कुछ उसके भी दिए गए हैं भाई, इंग्लिश लैंग्वेज के भी। हिंदी लैंग्वेज के भी दिए गए हैं भाई आपका, जो आप आराम से स्क्रीनशॉट ले सकते हो भाई हर टॉपिक का। हिंदी लैंग्वेज के अंदर ये आएंगे भाई। और उसके बाद क्या आएगा भाई, जनरल नॉलेज ऑफ स्टेट। हिंदी लैंग्वेज के ये आएंगे, जिसमें शब्द आएंगे, अलंकार, विकारी शब्द, वाक्य, अविकारी शब्द, पद, पदबंध, बाकी भी आप देख सकते हो भाई, स्क्रीनशॉट आराम से ले सकते हो। जनरल नॉलेज ऑफ स्टेट में ये आएगा जनरल अवेयरनेस विच इंक्लूड्स हिस्ट्री, लिटरेचर, जियोग्राफी, इकोनॉमिक्स। मतलब स्टेट, हरियाणा स्टेट की जो भी ये चीजें हैं, हिस्ट्री है, लिटरेचर है, जियोग्राफी है, इकोनॉमिक्स है, सिविक्स है, पॉलिटिक्स है, इन्वायरमेंट है, आर्ट है, कल्चर है, ये सारी हरियाणा स्टेट की आएंगी भाई। ठीक है, तो ये अलग टॉपिक वाइज अलग अलग है, इन्होंने अपना जो सिलेबस है वो दे दिया। और ये ऐसा पहली बार हुआ, मैं बार बार बोल रहा हूँ भाई, हरियाणा के अंदर है किसी भी एग्जाम का आपका जो सिलेबस आया हो, इससे पहले ऐसा नहीं होता था भाई, क्योंकि ये पहले एचएसएससी कंडक्ट करवाती थी। अब इस बार सी किसके अंडर गया, एनटीए के अंडर गया है, जिसकी वजह से ये आपका जो एग्जाम सिलेबस है वो आया है भाई। तो इन्हीं दो चीजों को लेकर आया था भाई। एग्जाम कब होना, फॉर्म फिल कब तक कर सकते हो, लास्ट डेट क्या है, और भाई एग्जाम के अंदर, अच्छा एग्जाम का कोई पैटर्न नहीं दिया भाई इन्होंने, एग्जाम का कोई भी पैटर्न नहीं दिया है अभी तक। जल्दी उम्मीद करते हैं भाई जो एनटीए है वो एग्जाम का पैटर्न भी प्रोवाइड करेगा भाई। वैसे अगर नॉर्मली हम बात करें तो एग्जाम का जो पैटर्न होता है ना, उसका पैटर्न ये होता है कि हर टॉपिक से 10 या भी 20 मार्क्स के हर टॉपिक से क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं। जैसे यहाँ मेरे पास क्या है, जनरल नॉलेज है स्टेट की, हिंदी लैंग्वेज है, इंग्लिश लैंग्वेज है, और उसके बाद ये मैथमेटिक्स है, यहाँ रीजनिंग है, और जनरल अवेयरनेस है। टोटल 5 टॉपिक हो गए, तो हर टॉपिक से यहाँ 20-20 क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं भाई। ऐसा हो सकता है, या ऐसा भी हो सकता है किसी क्वेश्चन से 30 क्वेश्चन पूछ ले, और दूसरे किसी उसी के मिलते जुलते टॉपिक से 10 क्वेश्चन पूछ ले भाई, ऐसा भी हो सकता है। लेकिन हाँ इतना है कि इससे ज्यादा एनटीए के अंदर यही पैटर्न होता है भाई, जितने भी वो एग्जाम कंडक्ट करवाता है उसके अंदर इतना ही होता है। वो ये नहीं है कि जैसे अगर मैं बात करूं जनरल नॉलेज की या जनरल अवेयरनेस की, उसके क्वेश्चन ज्यादा डाल दिए, मैथमेटिक्स के कम कर दिए, ऐसा कुछ नहीं होता भाई। उसके अंदर एक फिक्स्ड पैटर्न होता है। ठीक है, तो आप लोगों को उसी के पैटर्न के हिसाब से ये 500 जो टॉपिक उन्होंने दिए हैं इसकी तैयारी करनी है भाई। ये नहीं है कि किसी एक टॉपिक से आप एग्जाम को क्लियर कर जाओगे, ऐसा नहीं होता भाई। क्योंकि अब एनटीए ले रहा है, अगर आप यहाँ एचएसएससी लेती तो फिर हम कुछ नहीं कह सकते थे भाई क्या आएगा क्या नहीं आएगा। लेकिन अब एक फिक्स पैटर्न आएगा भाई। ठीक है, और ये लास्ट डेट है भाई इसकी
जो 13 जुलाई 2022 है, ये तो फीस कंफर्मेशन की लास्ट डेट है भाई। फीस आप 13 जुलाई 2022 तक कटवा सकते हो और 8 जुलाई 2022 तक आप फॉर्म फिल कर सकते हो भाई, रजिस्ट्रेशन कर सकते हो। ये फाइनल डेट आ गई भाई। इसके बाद ये जो डेट्स है वो आगे फर्दर है बढ़ने की जो उम्मीद है वो नहीं होगी। ये ऑफिशियल नोटिफिकेशन है भाई, ठीक है। क्योंकि एनटीए एक फिक्स टाइम पर किसी भी एग्जाम को एक फिक्स टाइम पर कंडक्ट करवाती है भाई, क्योंकि उसके पास और भी एग्जाम होते हैं ना नेशनल लेवल के। इसलिए भाई अब आप मानकर चलिए जो आपका एग्जाम होगा वो कब होगा भाई, अगस्त में होगा। तो आप अपनी तैयारी रखिए, अच्छे से तैयारी कीजिए और थोड़ा सा हाई लेवल की अब तैयारी स्टार्ट कीजिए, क्योंकि एनटीए का जो एग्जाम है और जो क्वेश्चंस हैं वो थोड़े से अपर लेवल के होते हैं, क्योंकि नेशनल लेवल की एजेंसी है भाई वो, तो उसके पास क्वेश्चन बैंक भी ज्यादा है। तो आप अपनी तैयारी स्टार्ट कीजिए भाई, अच्छे से तैयारी कीजिए। तो फ्रेंड्स इस सेशन में बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए बाय बाय फ्रेंड्स, थैंक यू, टेक केयर।